अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नमाज के फ़राइज़ के बारे में। नमाज में जो अरकान हम अदा करते हैं और जो कुछ पढ़ते हैं, उनमें कुछ चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं, कुछ वाजिब होती हैं, कुछ सुन्नत होती हैं और कुछ मुस्तहब होती हैं। नमाज में जो बातें, जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, वो अगर भूल से छूट जाएँ या जानबूझकर छोड़ दी जाएँ, नमाज नहीं होती, नमाज को दोहराना ज़रूरी होता है। और जो वाजिब हैं, अगर किसी वाजिब को जानबूझकर छोड़ दिया, तब भी नमाज नहीं होगी, नमाज को दोहराना ज़रूरी होगा। अगर वाजिब भूल जाएँ, भूल से तर्क हो जाए, तो नमाज के आखिर में सजदे सहू करने से नमाज सही हो जाती है। और जो सुन्नतें हैं, सुन्नतों को अगर जानबूझकर भी छोड़ दें या भूल से छूट जाएं, नमाज हो जाती है, लेकिन सुन्नतों को जानबूझकर छोड़ना सही नहीं है, सवाब में कमी आती है और सुन्नतों को छोड़ना नापसंदीदा है। और नमाज में जो बातें मुस्तहब हैं, वो नमाज की खूबसूरती हैं, उनको छोड़ने से नमाज हो जाती है, नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुस्तहब्बात की पाबंदी भी की जाए तो इससे नमाज में एक खूबसूरती पैदा होती है। तो सबसे पहले हम नमाज के पहले फ़र्ज़, जो असल में फ़र्ज़ नहीं शर्त है, तकबीर तहरीमा की बात करते हैं। तकबीर तहरीमा नमाज की शर्तों में से है, लेकिन इसका बयान नमाज के फ़राइज़ के साथ इसलिए किया जाता है कि तकबीर तहरीमा और नमाज शुरू होने के दरमियान कुछ फासला नहीं होता। तकबीर तहरीमा उस तकबीर को कहते हैं जब हम नमाज की नीयत करके कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधते हैं, तो ये पहली तकबीर तकबीर तहरीमा कहलाती है। तकबीर तहरीमा नमाज की शराइत में से है, और चूँकि तकबीर तहरीमा और नमाज के शुरू होने के दरमियान कोई फासला नहीं होता, इसलिए तकबीर तहरीमा का बयान नमाज के फ़राइज़ के साथ ही किया जाता है। तो नमाज का जो असल में पहला फ़र्ज़ है वो क़याम है। क़याम यानी खड़े होना। क़याम की हद यह है कि अगर हाथ लटकाएँ तो घुटनों तक ना पहुँचे, इतने सीधे खड़े हों। और क़याम में कम से कम इतनी देर खड़े होना फ़र्ज़ है, जितनी देर में फ़र्ज़ क़िरात की जा सके। यानी जितना क़ुरआन पढ़ना नमाज में फ़र्ज़ है, कम से कम इतनी देर खड़े होना फ़र्ज़ है। ये क़याम नमाज का पहला फ़र्ज़ है। नमाज का दूसरा फ़र्ज़ है क़िरात, यानी क़ुरआन पढ़ना। तो नमाज में सूरह फ़ातिहा के बाद कम से कम एक छोटी सूरह या एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत का पढ़ना फ़र्ज़ है। इससे कम में क़िरात का फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। कम से कम इतना पढ़ना फ़र्ज़ है। नमाज का तीसरा फ़र्ज़ है रुकू करना। रुकू करने का सुन्नत तरीका यह है कि अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को मज़बूती से पकड़ लें, उंगलियों को कुशादा रखें, खुली हुई रखें, मिलाकर न रखें, और इतना झुकें कि सर और पीठ बिल्कुल बराबर हो जाए, बिल्कुल लेवल में हो जाए, और अपनी टांगों को तना हुआ रखें सीधा, इस तरह। ये रुकू करने का बेहतरीन सुन्नत तरीका है। और इस हालत में कम से कम एक मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम की मिक़दार ठहरना ज़रूरी है। यानी कम से कम जितनी देर में एक मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कही जाए, इतनी देर ठहरना ज़रूरी है। एक मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम जितनी देर में कही जाती है, इतनी देर तक रुकू में ठहरने से फ़र्ज़ अदा हो जाता है। नमाज का चौथा फ़र्ज़ है दोनों सजदे करना। रुकू से खड़े होने के बाद जब सजदे में जाएंगे तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि पहले अपने घुटने ज़मीन पर रखें, फिर अपने दोनों हाथ रखें, उसके बाद नाक रखें और फिर पेशानी रखें। ये सुन्नत तरीका है। इसी हालत में कम से कम इतनी देर तक ठहरना जितनी देर में एक मरतबा सुबहान रब्बियल आला कही जा सके, फ़र्ज़ है। नमाज का पांचवा फ़र्ज़ है क़ायदा अखीरा। नमाज की आखिरी रकात में बैठकर जब अत्तहियात पढ़ी जाती है, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ी जाती है, उसके बाद सलाम फेरा जाता है, उस कायदे को कायदा आखिरा कहते हैं। 2 रकत वाली नमाज में एक ही कायदा होता है, वो उसका कायदा आखिरा होता है। 3 रकात और 4 रकात वाली नमाज में 2 कायदे होते हैं। उनका पहला कायदा कायदा ऊला कहलाता है और दूसरा कायदा कायदा आखिरा कहलाता है।
قادہ آخیرہ میں کم سے کم اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں التحیات پڑھی جا سکے، یہ فرض ہے۔